चैप्टर 1। पहली मुलाकात, गलत पहचान। मुंबई की शाम थी, हल्की हल्की बारिश, आसमान में काले बादल और सड़कों पर ट्रैफिक का शोर। अदिति सिंघानिया अपने ब्राउन रंग के बिजनेस सूट में गाड़ी चला रही थी। आज उसका दिन कुछ अजीब था। सिंघानिया अंपायर की मीटिंग तो सक्सेसफुल रही थी, लेकिन दिल बेचैन था। उसने कार की खिड़की से बाहर झांका, हर चेहरा भागता, हर इंसान किसी दौड़ में। पर वो खुद किस दौड़ में है? पैसे की या दिल की? शायद दोनों की। माम, प्रेस कॉन्फ्रेंस कल सुबह 9 बजे है, ड्राइवर बोला। अदिति ने धीमे से सिर हिलाया। ठीक है, मुझे याद दिला देना। उसकी आंखों में गुस्सा, डर और खालीपन एक साथ था। अदिति सिंघानिया अंपायर की सीईओ, बाहर से स्टील जैसी मजबूत, पर अंदर से अब भी उस हादसे की आग में जल रही थी, जिसने 3 साल पहले उसकी जिंदगी का सब कुछ छीन लिया था। उस रात उसकी छोटी बहन काव्य की सगाई थी, और उसी रात एक अजनबी आदमी से उसकी बहस हुई थी। वो आदमी था आदित्य सिंह राठौर। भाग्य का खेल। उसी वक्त शहर के दूसरी ओर आदित्य सिंह राठौर अपने पेंट हाउस की बालकनी पर खड़ा था, हाथ में विस्की का ग्लास, आंखों में ठंडी नफरत। सिंघानिया, उसने धीरे से बुदबुदाया, तुम लोगों ने जो किया, उसका हिसाब मैं वक्त के साथ लूंगा। राठौर इंडस्ट्रीज का वारिस, बिजनेस टाइकून, लेकिन दिल से टूटा हुआ इंसान। उसके पिता की मौत के बाद उसे पता चला कि उसके पिता की कंपनी के गिरने के पीछे सिंघानिया ग्रुप का हाथ था। और तब से उसने कसम खाई, सिंघानिया नाम मिटा देगा। वो नहीं जानता था कि किसे दोष दे, पर एक नाम उसके दिमाग में बसा था, अदिति सिंघानिया। क्लाउड विद लाइटनिंग टकराव। अगले दिन एक बिजनेस सेमिनार, हजारों लोग, मीडिया, कैमरे और मंच पर दो बड़े नाम, सिंघानिया अंपायर वीएस राठौर इंडस्ट्रीज। अदिति सफेद साड़ी में थी, सादगी में रौब झलकता था। आदित्य काले सूट में, आंखों में बर्फ जैसी ठंडक। मंच पर दोनों आमने सामने आए। भीड़ तालियां बजा रही थी, पर दोनों के बीच सन्नाटा था। वो सन्नाटा जिसमें सालों का गुस्सा, नफरत और अनकहे सवाल दफन थे। मिस सिंघानिया, मुझे लगता है मार्केट में किसी का मोनोपोली खत्म होने का वक्त आ गया है, आदित्य ने माइक पर कहा। अदिति मुस्कुराए, मिस्टर राठौर, सिंघानिया अंपायर मोनोपोली नहीं, लेगेसी चलाती है। वीर, ओह, कर उठी। दोनों की नजरें टकराईं। पहली बार, और शायद आखिरी बार, या शायद किस्मत का पहला पन्ना यही था। कलिजन, गलत पहचान। शाम को जब मीटिंग खत्म हुई, अदिति अपने ऑफिस की ओर जा रही थी। बारिश तेज हो चुकी थी। अचानक सामने एक कार उसकी गाड़ी से टकराई। गुस्से में वो उतरी, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? सामने आदित्य खड़ा था। तुम? उसने हैरानी से कहा। हाँ, मेन, अदिति ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारा एटीट्यूड अब भी नहीं गया, आदित्य ने ताना मारा। एटीट्यूड नहीं, क्लास है, अदिति बोली और चलने लगी। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अदिति पलटी, उसकी आंखों में गुस्सा था। डोंट यू डेयर टच मी, मिस्टर राठौर। आसपास के लोग रुक गए, कैमरे चालू हो गए। न्यूज नेक्स्ट डे, बिजनेस टाइकून आदित्य सिंह राठौर अक्यूज्ड ऑफ मिसबिहेविंग विद अदिति सिंघानिया। मीडिया का बवंडर। अगले दिन हर अखबार, हर चैनल पर यही खबर थी। आदित्य फ्यूरियस था। उसने गुस्से में अपने ऑफिस की मेज पर मुक्का मारा। उसने जानबूझकर किया ये सब, मेरी इमेज बर्बाद करने के लिए। पर अंदर से एक अजीब सा अपराध बोध भी था। क्या सच में उसने हद पार कर दी थी? अदिति दूसरी ओर ऑफिस में बैठी थी। काव्य अंदर आए। दीदी, आपने ये सब क्यों किया? आदित्य सर तो बस आपसे बात करना चाहते थे, अदिति ने सख्ती से कहा। काव्य, बिजनेस और पर्सनल दोनों अलग होते हैं। राठौर हमारा दुश्मन है, समझी? काव्य कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चुप रही। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यही चुप्पी सबसे बड़ा तूफान बन जाएगी। रात की साजिश। उसी रात राठौर मैंशन में मीटिंग हुई। राजवीर राठौर, आदित्य का बड़ा भाई, बोला, आदित्य, तू अदिति के प्यार में गिर गया है क्या? उसने तुझे मीडिया में बदनाम किया है। आदित्य ने गुस्से से कहा, मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं उससे बर्बाद कर दूंगा। राजवीर मुस्कुराया, बस यही तो चाहिए था मुझे। वो मुस्कान आने वाले तूफान की झलक थी। दिल टूटना, अदिति का डर। अदिति अपने कमरे में अकेली थी। खिड़की के बाहर बारिश गिर रही थी। उसने मोबाइल उठाया, एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। ग्रेटर देन, जितनी भी खूबसूरत दीवार हो, एक दरार उससे गिरा देती है। तुम्हारी दीवार भी गिरने वाली है, मिस सिंघानिया। अदिति के हाथ कांप गए। कौन है ये? उसने फुसफुसाया।
वो नहीं जानती थी कि खेल अब शुरू हो चुका है और आदित्य खुद भी इस खेल में मोहरा बन चुका है। यादों की परछाई। अदिति रात में सो नहीं सकी। अतीत की परछाइयां उसे घेरे थीं। 3 साल पहले उसका फियांसे एरियन मेहता मिस्टीरियस एक्सीडेंट में मरा था। वो हादसा कभी सुलझा नहीं और अब वही नंबर उसे उसी हादसे की तस्वीरें भेज रहा था। इम्पॉसिबल, अदिति ने धीरे से कहा। वो तो मर चुका है। टकराव 2.0। अगले दिन आदित्य खुद सिंघानिया अंपायर पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट ने रोकने की कोशिश की, पर उसने कहा, अदिति सिंघानिया से कहना आदित्य सिंह राठौर आया है। अदिति ने दरवाजा खोला। तुम्हें आप क्या चाहिए? राठौर। जवाब। आदित्य बोला, तुमने मीडिया को क्यों बुलाया? क्योंकि तुमने हद पार की थी। अदिति ने चीख कर कहा। और तुमने? आदित्य ने करीब आते हुए कहा, तुमने मेरी रेप्यूटेशन बर्बाद कर दी, तुमने मेरा सब कुछ ले लिया। अदिति। अदिति की आंखों में आंसू भर आए। तुम्हें लगता है मैं वो सब भूल गई? तुम नहीं जानते तुमने क्या खोया है। तो बैठो। आदित्य गरजा। मैं सुनना चाहता हूँ। तुम कभी समझ नहीं पाओगे। अदिति ने धीरे से कहा और कमरे से निकल गई। आदित्य वहीं खड़ा रह गया। पहली बार उसके गुस्से में दर्द झलक रहा था। हंसिया चांद अंत नहीं, शुरुआत। रात को शहर फिर से सो गया, पर दो दिलों में तूफान जाग उठा। आदित्य बालकनी पर खड़ा था। उसके सामने अदिति की वही तस्वीर अखबार में। उसने फोटो को देखा और कहा, तुम्हें बर्बाद करने चला था, पर शायद खुद हाय बर्बाद हो रहा हूँ। अदिति। अदिति भी अपने कमरे की बालकनी से आसमान देख रही थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। तुमसे नफरत करती हूँ, उसने कहा। पर दिल में कोई धीमी सी आवाज गूंज उठी। तुमसे हाय इश्क है।